अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं एमन महबूब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी के अजीम अलमबरदार इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत। हमास रहनुमा की शहादत पर मुल्क भर में सोग। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। नमाज जनाजा में बैरिस्टर गौहर समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने भी शिरकत की। लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुम्मा के बाद शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पाकिस्तानी कौम ने इस्माइल हनिया को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी फ़लस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी असम्बली ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की। करारदाद में गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साली मज़ालिम की वजह से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। ये ऐवान इस साली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। ये ऐवान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत का इज़हार करता है और इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार करता है। साथ ही ये ऐवान गज़ा में फिलफार जंगबंदी का मुतालबा करता है। इस्माइल हनिया के लिए दुआए मग़फ़रत भी की गई। मौलाना मिसबाउद्दीन ने दुआए मग़फ़रत फरमाई। कौमी असम्बली इजलास के आगाज़ पर जमशेद दस्ती ने फ़लस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं, जमात इस्लामी के धरने में पीटीआई के रहनुमाओं की शिरकत का मामला। शोएब शाहीन के खिताब के दौरान पुलिस की भारी नफरी जमा हो गई। शोएब शाहीन अपना खिताब अधूरा छोड़कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। शोएब शाहीन बानी पीटीआई की कॉल पर धरने में शिरकत के लिए आए थे। शोएब शाहीन के खिताब के दौरान पुलिस की भारी नफरी जमा हो गई। शोएब शाहीन शहरियार रियाज को पीटीआई और जमात इस्लामी के कारकुनों ने हिसार में लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पीटीआई रहनुमा धरने की बैक साइड पर मोटरसाइकिल पर बैठकर मरी रोड से निकल गए। रावलपिंडी पुलिस पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। शोएब शाहीन और शहरियार रियाज 30 मिनट तक मरकजी स्टेज पर मौजूद रहे। हुकूमत का लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी बनाने का ऐलान। वफाकी वजीर कानून का कहना है कि खुसूसी कमेटी लापता अफराद के केसेस का जायजा लेगी। काबीना में लापता अफराद से मुतालिक 2 कमेटियों की रिपोर्ट पेश की गई, जबकि कुछ अहम सिफारिशात को काबीना ने मंजूर किया। आजम नज़ीर तारा ने कहा कि वफाकी काबीना इजलास में लापता अफराद के हवाले से स्पोर्ट पैकेज का भी जायजा लिया गया है। हर खानदान के लिए 50 लाख स्पोर्ट पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। वफाकी वजीर कानून का मजीद कहना था कि लवाहिकीन को दी जाने वाली रकम किसी किस्म का मुआवजा नहीं, ये रकम लापता अफराद के वरसा को बतौर सपोर्ट दी जाएगी। आज काबीना में लापता अफराद के हवाले से जो 2 मुख्तलिफ अदवार में कैबिनेट कमेटीज़ बनी और उनकी रिपोर्ट मुरतब की निगरान दौरे हुकूमत में कैबिनेट कमेटी फॉर मिसिंग पर्सनस ने आज उसे पेश किया गया था और उसकी जो कुछ सेलिएंट रिकमेंडेशंस हैं, जो उसकी अहम सिफारिशात हैं, उसको काबीना ने अप्रूव किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। ये किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। महमूद खान अचकज़ई ने बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की सरपरस्ती से लाइल्मी का इजहार कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई बानी पीटीआई के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैंने रात टीवी शो कहा था कि मेरी दानिस्त में ये मुमकिन नहीं। मैंने महमूद खान अचकज़ई साहब ये सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा, उनका जवाब नफ़ी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी पीटीआई की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा खलूस से आ रही सियासी शोबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रात एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में ये दावा किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हम हुकूमत से तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे। महमूद अचकज़ई साहब को हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है। बानी चेयरमैन ने भी महमूद अचकज़ई को पूरी इजाज़त दे रखी है।
हम गवर्नमेंट के साथ तो मुज़ाकरात हमारी हो नहीं रहे, लेकिन जहाँ तक आज महमूद खान नचगज़ई साहब का ताल्लुक़ है, उनकी ख्वाहिश थी जो 3 पार्टीज़ है उनसे बातचीत करने की, और खान साहब ने परमिशन दी है। ये उन पे की सवाब दीजिए, वो बात करना चाहते हैं, और महमूद खान नचगज़ई साहब यानी हमारी तरफ से उनको इजाज़त है बिल्कुल। बानी चेयर में देखो मिसकंसेप्शन होगी उसके ख्वाजा साहब रफीक साहब के जहन में, या वैसे उन्होंने कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की होगी। दरअसल ये खान साहब ने बिल्कुल दुटोक कहा है, और खान साहब ने महमूद खान नचगज़ई को इजाज़त है, वो बातचीत करना चाहें वो कर लें, और अगर वो कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो हम उनको कंसिडर करेंगे इंशाअल्लाह। मुज़ाकरात हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पंजाब असम्बली में कायदे इस इख्तिलाफ अहमद खान भचर की तरफ से दायर रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुतालिक दस्तावेजी सबूत भी साथ लगाए गए हैं। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से जानिबदारी का रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान को काम करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हंगामा आराई के दौरान अराकीन एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए। स्पीकर की अपोजिशन रुकन की मेंबरशिप मुअत्तल करने की धमकी। सूबाई असम्बली में अपोजिशन जमात PTIP के रुकन इकबाल वजीर और PTI के MPAs में झगड़ा हो गया। PTI के मलिक लियाकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर आपस में उलझ पड़े। मलिक लियाकत ने फॉर्म 47 की पैदावार की बात की। PTIP के इकबाल वजीर ने रद्द-ए-अमल दिया तो तल कलामी शुरू हो गई। इकबाल वजीर ने बानी चेयरमैन PTI के लिए नामुनासिब अल्फाज कहे, जिस पर PTI के वुज़रा और MPAs सीखपा हो गए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वार्निंग देते हुए कहा, इकबाल वजीर ने अल्फाज वापस ना लिए तो इनकी मेंबरशिप मुअत्तल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI की कॉल पर तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। जलसे में सूबा भर से पार्टी कारकुनान और आवाम की भरपूर शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जलसे की तैयारियों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा चारों रीजन्स के अरकान, पार्लियामेंट और पार्टी कायदीन से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आला का कहना था, 5 अगस्त का जलसा बानी PTI की कॉल पर पहला जलसा है। हमने इस जलसे को कामयाब और तारीखी जलसा बनाना है। जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो अपने अपने इलाकों की ज़रूरियात और अवामी तरजीहात को सामने रखकर मनसूबे तजवीज़ करें। तरक्याती मनसूबों पर अवाम के टैक्स का पैसा खर्च होता है, इसका दानिशमंदाना इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। इस्माइल हनिया की तहरीर में शहादत बदतरीन सफाकियत है। हमास रहनुमा की शहादत अमन की कोशिशों को बड़ा धचका है। इस सफाकियत में मुलविस इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी इस सफाकाना वाक़े की मजम्मत की। पाकिस्तान इस्माइल हनिया के अहले खाना और फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली और विफाकी काबीना में खिताब का मुतफ़िका करारदाद पास करने पर तमाम अराकीन और अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान अपने मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगा। फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिया जाएगा। ज़ख्मी फ़लस्तीनी बहन भाइयों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से जनाब इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। इस वाक़े में जो भी मुलव्वस है, जनाब स्पीकर, इसे कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। फ़लस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है और पुकार पुकार कर पूछ रहा है, सवाल कर रहा है आसमान की तरफ देखकर कि कब इंसाफ होगा। जब खुल्लम खुल्ला आलमी ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाई जाएं, पूरी दुनिया का अमन और तरक्की इसी में भस्म हो जाने का ख़तरा है। इस पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की तिबी इमदाद के लिए मौसर इक़दामात उठाएगा, जिसके तहत फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। फ़लस्तीनी तलबा को अपनी तालीम, मेडिकल तलबा को तालीम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में इमदादी बुनियादों पर दाखिला दिया जाएगा। बेस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा और OIC की कॉन्फ्रेंस न बुलाना मौजूदा हुकूमत की नाकामी है।
ہمیں صرف اسرائیل کے خلاف یکجہتی کی ضرورت نہیں، بلکہ جب آپ اپنوں کو ہی نہ جوڑ سکیں تو اسرائیل کے خلاف کیا بلاک بنائیں گے؟ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا، 2 اسٹیٹ تھیوری کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی، 2 اسٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے، ہر وقت صرف اسرائیل ہوگا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی، موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی، اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ جو ان کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی، جناب اسپیکر، پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف سے سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کی اپیل کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس سے اظہار خیال میں کہا کہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا گھر درست کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قومی ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ ہمارے آپس کے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے نہیں سنی جاتی جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے رہنما اور زعماء یہاں موجود ہیں، کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم نے الجھ کر اپنا سارا جو نظام تھا اس کو تباہ کر لیا۔ جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک ہم معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوتے، تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے، کتنی تعداد ہے اسرائیل کی، کتنی پاپولیشن اور کتنی آپ کی ہے، تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، آئیں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اور خدا کے لیے کوئی ڈائیلاگ اوپن کر لو۔ اب بھی جناب وزیر اعظم میں آپ سے گزارش کروں، یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، آئیں کوئی ڈائیلاگ اوپن کریں، اپنے ملک کو بھی بچائیں۔ ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ فلسطینی اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں قراردادوں سے آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ فلسطین کا وجود ہار دیا تو اپنا وجود بھی قائم رکھنا مشکل ہوگا۔ OIC اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اپنا رد عمل سامنے لائے۔ اعجاز الحق نے کہا ایران میں حملہ کر کے اسرائیل نے پیغام دیا کہ وہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ مسلم ممالک آج اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا اسماعیل ہنیہ ایک شخص نہیں بلکہ تحریک تھی جنہیں شہید کیا گیا۔ اسرائیلی بربریت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایوان فلسطین کی آزادی خود مختاری کے لیے ایک فیصلہ کن جدوجہد کی نہ صرف حمایت بلکہ عملی مدد کو اپنی قومی اور ملی فریضہ سمجھتا ہے۔ یہ ایوان فلسطین میں 2 ریاست کے تصور کو رد کرتا ہے۔ جو قرارداد پیش کی ہے اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ قدم کرنے کے لیے ایوان میں دونوں جانب بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم کو اب فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کے لیے مذمتوں سے آگے بڑھ کر کسی مرمت کے انتظام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فورسز نے شیخ اکرمہ صبری کو اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے پر حراست میں لیا ہے۔ خطیب مسجد اقصی نے نماز جمعہ کے خطبے کے دوران حماس سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ ججز، بیوروکریٹس اور وزراء کی سیکیورٹی پر آنے والے اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے اخراجات کی تفصیلات قومی اسمبلی کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق 44 گاڑیاں اور 532 پولیس اہلکار معزز شخصیات کے ساتھ 24 گھنٹے سیکیورٹی ڈیوٹی دینے پر مامور ہیں۔ ججز کے ساتھ 34 گاڑیاں اور 409 گن مین، محافظ اور گھر کے گارڈز ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ اپریل 2024 میں ان 34 گاڑیوں پر 34,45,159 روپے اور 409 گن مینوں، محافظوں اور گھروں کے گارڈز کی تنخواہوں پر 3,34,38,425 روپے اخراجات ہوئے۔ بیوروکریٹس کے ساتھ 6 گاڑیاں اور 79 گن مین، محافظ اور گھر کے گارڈ ڈیوٹی پر مامور ہیں، جن پر اپریل میں 65 لاکھ سے زائد اخراجات آئے۔ وزراء کے ساتھ 4 گاڑیاں اور 44 گن مین، محافظ اور گھر کے گارڈز ڈیوٹی پر مامور ہیں، جن پر اپریل میں 85 لاکھ سے زائد کے اخراجات آئے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے نادرا کے ڈائریکٹر جنرل کی ڈگری کی تصدیق نہ کرنے کے خلاف کیس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور نادرا کے آرڈرز معطل کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ایچ ای سی اور نادرا کے آرڈرز معطل کرتے ہوئے دونوں اداروں کو ڈی جی نادرا کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے بھی روک دیا۔ جسٹس محسن کیانی نے ریمارکس دیے، آپ نے بھی کسی کی بات نہیں مانی ہوگی جو ڈگری کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں جج ہم سے معاملات طے کر لے، سب ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ٹانگ ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر بھگوال کے قریب ججز کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ حملے میں 3 ججز محفوظ رہے ہیں۔ شہید پولیس اہلکاروں میں سپاہی عبداللہ اور سمد شامل